जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ। अगर अगर आप उचित समझे तो समय आपका मतलब अगर आपके पास समय है तो हम बात कर सकते हैं ना जी। पूरी रात बात कर सकते हैं। जी 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 जी, वाह क्या बात आपके पास समय होना है। है। आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है जी। 1 मिनट है, 1 मिनट। हाँ हाँ जी। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी जी, अभी आ रही है। 1 मिनट। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, हम लोग मतलब एक प्रश्न पे अटके थे कि हम लोग हम आपने कहा लोग था। हम ना ना, हम लोग नहीं नहीं अटके थे, आप अटके मैं थे। मैं मैं अटका था जी, सॉरी। मैं क्योंकि अटका देखो, था। क्योंकि देखिए, सत्य में एक एक शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है। बिल्कुल सत्य संसार में नहीं होगा तो सत्य में है। जी। तो मैं मतलब यहाँ अटका था कि जी। आपने कहा था कि जब संसार में आप आए तो आप क्या थे। तो जब मैं इस पे गौर किया, सोचा, समझा, तो मुझे लगा कि मेरा ये जवाब उत्तम है कि मैं कोरा कागज हूँ। ठीक, जी। ये तो समझ में आया मुझे पूरी तरह से। लेकिन जी। एक विपरीत प्रश्न भी खड़ा हो गया गुरु जी। हाँ, बताइए। तो विपरीत इससे पीछे का प्रश्न आया कि भाई जी। कोरा कागज तो थे, लेकिन मैं आया ही क्यों, या कोई मुझे भेजा यहाँ, या भेजा तो भेजा कौन यहाँ। थोड़ा सा पीछे का प्रश्न आ गया बीच में जी। जी। कि भेजने वाला कौन है, जो मैं जी। मतलब मेरे को भेजा, जी। जी। या मैं खुद आया तो क्यों आया। जी। जी। तो इस पे आधा घंटा और सोचने के लिए आपको मौका दे रहा हूँ। सोचिए और फिर फोन कीजिए। इसका तो कुछ जवाब नहीं आता मेरे को कि पीछे का। आएगा ना, सोचोगे तो आएगा। नहीं आता है ना ईमानदार कि मैं आया ही। ईमानदारी के साथ सोचना, बिना बुद्धि लगाए सोचना, आएगा। कि मैं आधे घंटे, आया तो क्यों आधे, आया। हाँ हाँ, बता रहा हूँ ना, आप ही दोगे उसका जवाब। आधे घंटे का समय देता हूँ, बिना बुद्धि लगाए सोचना। यहाँ मेरी बुद्धि नहीं काम करती ना। करेगी करेगी बुद्धि से करेगी। परे का विषय हो जाता है कि मैं आया क्यों, या किसी ने मुझे भेजा। यहाँ तो कोई सा मतलब जवाब ही नहीं उत्तर हो पाता है मेरे अंदर। कोशिश तो करो मेरे भैया। मैं आपको उपलब्ध करा के ही छोड़ूंगा। नहीं गुरुजी, मतलब कुछ तो रास्ता बताए कि ऐसे करो तो वो जवाब आएगा। तो कैसे करूँ, क्या करूँ। तो अरे फिर मैं तो इशारा तो कर दिया हूँ आपको, कोरे कागज का इशारा तो कर दिया हूँ आपको। नहीं, इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मैं पूरा कागज था, जो मिला यहाँ से मिला है मुझे, राइट। इसमें अब कोई संशय नहीं। अब जो लेकिन यहाँ है, एक मिनट अब जी आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि कुछ तो मैं समझता था, तभी तो मेरे भीतर ये मुझे याद रहा, ये तो नहीं बोलोगे ना? नहीं, कुछ उस समय क्या याद रहेगा, कुछ उस भी नहीं समय याद। आप केवल कोरा कागज ही थे या अभी भी और कुछ थे? ये बता दो साफ साफ, फिर आगे बढ़े। नहीं, अभी उस समय तो पूरा कागज ही थे, जो लिखा गया तो लिखा गया बस। और वो यहीं से लिखा गया। ये भी फाइनल हो गया ना कि आपके माता पिता ने लिखना शुरू किया और आप स्कूल गए, कॉलेज गए, बड़ी कॉलेज गए, नौकरी किए, और आप अभी 40-42 साल के हो गए, जी और जी अपनी शादी की, बच्चे पैदा किए, और घर का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हो। बिल्कुल। तो 42 साल की उम्र तक
आप आपने और उम्र तक और अभी भी आपने गीता से बड़ा ग्रंथ लिख डाला कि नहीं अपने ही हाथों से अपने ऊपर? बिल्कुल शुरू लिखा में है। माँ बाप ने लिखा, बाद में आपने लिखना शुरू कर। हाँ हाँ बिल्कुल सत्य है। और इस ग्रंथ को आप 24 घंटा लिख ही रहे हो आज भी। और इस ग्रंथ को आप 24 घंटा अपने गले में बांध के घूम ही रहे हो। और ये ग्रंथ को आप सोते समय भी अपने साथ ही लेके सोते हो। इसमें कोई बिल्कुल भाई। सवाल है या नहीं है? नहीं 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 बिल्कुल कुछ कोई तर्क सही करना है। चाहोगे? कोई कुतर्क करना चाहोगे? नहीं इसमें कोई तर्क ही नहीं है तो क्या करूँगा। आप जिसको मानते हो, बाबा जिसको भी, बुद्ध को, महावीर को, ओशो को, जिसको भी मानते हो, वो कहीं आपको बीच में तो नहीं आ रहे हैं आड़े? पहले नहीं पूछ लीजिए अपने आप से। नहीं ये क्योंकि बिल्कुल सत्य है। क्योंकि गवाही आप ही दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं तो आपको नहीं मैं आपकी उंगली पकड़ा हूँ बस, जी और जी जी इशारा कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जी यहाँ तक एकदम साफ हो गया? बिल्कुल साफ हो गया। मैंने इसको नोट भी किया ये 2 पॉइंट। पहला कि मैं कोरा कागज था आया जब। दूसरा मैंने अपना ग्रंथ खुद लिख डाला गीता से भी बड़ा। सही बात। ठीक है। बिल्कुल सत्य। अब आप बोल रहे हो कि मैं क्यों आया और किसने भेजा? जी हाँ ये पीछे का एक क्वेश्चन आ गया था मेरे अंदर। आ गया ना, तो ठीक है ना। अब इसके ऊपर आप आधा घंटे का समय दे रहा हूँ, सोचिए, फिर फोन करना। मैं रात भर नहीं लेकिन जगूंगा आपके लिए, मैं रात भर नहीं जगूंगा आज लेकिन आपसे। आपकी बहुत बहुत कृपा धन्यवाद। बस लेकिन इसमें मेरा तर्क वितर्क बुद्धि काम नहीं कर रही तो मैं क्या करेगा सोचूं? करेगा, आप शांति तो रखो, मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास रखो। अभी तक मैंने भटकाया क्या आपको? उलझाया क्या आपको? नहीं आपके नहीं साथ धोखा नहीं किया आपको? बिल्कुल मैं आपसे कोई फीस ले रहा हूँ क्या? नहीं 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 बिल्कुल फ्री सेवा है। तो आप जो कह रहा हूँ उसको कीजिए ना सर। हो लेकिन सकता कैसे है करूँ तो बता। आप बता तो दिया ना। देखो, आपको मैं जो समझाया उसी में इशारा किया हूँ। अब आप मेरी बातों को सुनिए। तो जितनी बोला हूँ मैं कि जो आपने पहले, आपके माँ बाप ने कोरे कागज के ऊपर आपके माँ बाप ने लिखा है ना, जी फिर आपने स्कूल गए, कॉलेज गए, नौकरी किए, वगैरह वगैरह सब किए। जी मैंने इशारा कर दिया है आप। अब उसको 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 गहरे में उसमें जाते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मतलब मैं क्यों आया हूँ, या मैं किसने भेजा है, ये आपको पता चलेगा। इसके लिए आधे घंटे का समय दे रहा हूँ। आधा घंटा चिंतन कीजिए बहुत आराम से। जबरदस्ती जी मत करना, अपने आप से नहीं एकदम सहजता नहीं से करना। दिमाग पे जोर देना ही नहीं। जो आप जानते हो उसको भी भूल जाना और फिर शांति से बैठ जाना। अब आएगा जवाब, जी विश्वास तो करो। जी 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 फिर फोन कीजिए, ठीक है? कोशिश करता हूँ। जी जी हाँ। यदि अभी अभी यदि आपको सवेरे कहीं ड्यूटी में जाना है, काम में जल्दी जाना है, तो आप सो जाइए, कल अपन बात करेंगे। पर ये याद रखना, अपन कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ तक आए, अब इससे आगे कहाँ जाना है, ये मुझे आपको याद नहीं दिलाना है। नहीं मैं लिख रहा हूँ गुरु जी। इसीलिए मेरे पास लिखा हुआ है सब। मैं लिख रहा हूँ जो भी वार्तालाप कर रहा हूँ आपसे। हाँ जहाँ मेरा क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन मार्क भी किया, जो उत्तर मिल गया उसको भी लिखा हूँ। हाँ, ठीक है। तो आप आधे घंटे बाद फोन करोगे या कल करोगे, ये भी बता। पहली बात तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका उत्तर पा जाऊँ और मैं आपको अवश्य फोन करूँगा। जी, जी अभी फोन करूँगा मैं। जैसे मेरे को उत्तर मिला नहीं मिला तो जो भी होगा मैं आपको फोन करूँगा। आधे घंटे बाद ही करना है आपको, इससे पहले हाँ नहीं। चलेगा
जी और चलेगा। दूसरी चीज, आप अपने को आप कल का सुबह का आपका शेड्यूल यदि खराब नहीं हो रहा है तो करना, कल के शेड्यूल को खराब मत करना। आप जल्दी सोते हो, जल्दी उठते हो, तो उसको आप ध्यान में रखना। जी क्योंकि जी, मैं उसके लिए तो मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ और आप भी कहीं भागे नहीं जा रहे। बहुत शांति से, धैर्य से, आराम से। आपको कभी भी कोई पैसा फीस लगेगी ही नहीं। वाह जी। अब फोकट में दे रहा हूँ भाई। धन्य। लोग तो लाखों, अभी तक शिविरों अटेंड करते करते लाखों रुपए कर चुके हैं, फिर भी कोई पाया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात, सत्य है, है हाँ। ना? पाया, क्षणिक क्षणिक सुख मिलता है हर एक जगह। तो क्षणिक सुख तो आप अब बैठे बैठे कल्पना करके ले सकते हो। हाँ जाने हाँ की हाँ, भी ऐसे क्या विचार जरूरत किया है? आप पहुँच गए। जी सही जाने बात, की भी क्या जरूरत? सही बात। वो तो आप 150 रुपए की फिल्म की टिकट कटा के ही क्षणिक सुख ले सकते हो। हाँ बिल्कुल सत्य है, 3 घंटा आराम से। हाँ। सत्य है गुरु जी। तो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, आपकी जी इच्छा जी हो तो बिल्कुल। करना, नहीं इच्छा हो तो कल जब भी समय मिले आप कर। जी जी अपने बिल्कुल काम सत्य। को खराब मत करो, अपने करियर नहीं को नहीं। वो नहीं करो। काम को पहले महत्व दो, बाद में सत्य तो आपके साथ रहेगा ही हमेशा। आप मुझे फोन लगाए हो ना, जी जी तो अब मतलब कल जी कल यदि अंतिम आपको मैं अंतिम दर्शन करा देता हूँ, तो फिर सत्य आपके साथ मृत्यु के बाद भी रहेगा। वाह सत्य है। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब इससे मैं ज्यादा कैसे क्या धन्यवाद बताऊं? करूँ आपको? नहीं, अरे मैं इससे नहीं, ज्यादा भी कैसे मैं धन्यवाद कैसे करूँ? मैं आपको अगर ऐसा हुआ। ऐसा ही होगा। मेरे को रोज 3 फोन आते हैं। मेरे को न्यूजीलैंड से आज फोन आया था। जी जी आया होगा। मैं मतलब आपको बताया ना, मैं रात को जैसे सत्संग सुना तो मतलब मुझे शौक लगा कि मैं जो जाना वो सब कुछ जानना नहीं लग रहा है इनके शब्दों के आगे। और सबसे बड़ी विशेषता बात की ये थी कि आप ये बोले कि प्रत्यक्ष करा दूंगा। हाँ, आज तक एविडेंस किसी ने, के साथ, एविडेंस के आज साथ। तक और आज मैं तक मैं जितना गुरु जी वेद शास्त्र रामायण भागवत जो भी हमारे हिंदू धर्म के संत महात्मा जहाँ भी सुना, किसी ने नहीं कहा कि मैं साबित कर दूंगा। वेद भी यही कहता है नेति नेति, या नहीं या नहीं या नहीं, मतलब कोई ये नहीं कहता है कि यही है लो। लेकिन आपने बहुत सहज कह दिया कि मैं साबित कर दूंगा। तो ये बात मुझे मतलब पूरा हिला दिया पहले में। अरे भाई देखो, मैं तो साबित किया ना। आपने जो मुझे 2 बार साबित तो किया मैंने आप। जी जी अब तक तो सही है। भाई एक आपने बोला कि ये मेरा मानना जी है ना, तो आपने बोला कि अनुभव से ही तो मानना होता है। मानना होता है, फिर अनुभव होता है, फिर जानना होता है। तो अनुभव और जानने में मैंने डिफरेंस बताया आपको। जी तो आपकी जो धारणा थी मानने की, वो टूटी कि नहीं? बिल्कुल सही बात। तो ये प्रमाण नहीं दिया क्या मैंने आपको? जी मैंने आपको दर्शन नहीं कराया क्या? जी हाँ, तभी तो हम आगे बढ़े थे क्वेश्चन में। हाँ, तो जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, भले 10 दिन लग जाए। जी क्योंकि मुक्त आप होना चाहते हो, तो मुक्ति आप ही से होगी ना, मेरे से कैसे होगी? नहीं कैसे हो सकती? समझ रहे हो बात को? बात बहुत बारीक है और गहरी है। बिल्कुल सही और बात है। सबसे मुझे हो गया तो मुझे भी साधारण। जानना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आपको ले जाऊंगा ना भाई, उसमें कोई शक है कि आपको बताओ? नहीं है, आपकी बातों से मुझे कोई शक नहीं है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है।
अभी तो लग रहा है ना, बाद में तो आप बोलोगे कि आप ही सच हो, बाकी सब झूठ है। सत्य। नहीं, फिर आप ये बोलोगे कि मैं ही सच हूँ, तुम लोग अपनी ऐसी तैसी कराओ, जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। बाद में ऐसा कहोगे। बाद में ऐसा कहोगे, ओशो भी भाड़ में जाए, बुद्ध भी भाड़ में जाए, महावीर भी भाड़ में जाए। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मेरे भाई। बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल सत्य। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जी गुरु जी, मैं विचार करता हूँ इसके, जैसे मुझे उत्तर मिलेगा तो मैं आधे घंटे बाद आपको कॉल करता हूँ। हाँ करना, नहीं तो हड़बड़ी नहीं है, सोचते रहो रात भर, कल कर। ठीक है। जी जी गुरु जी। ठीक है, प्रणाम।